सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, देखो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिरामिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो पिरामिड बनाना देखिए बहुत सिंपल है। उसके लिए हमको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ इंसर्ट टैब पे ऊपर आपको ऊपर के रिबन में यहाँ इंसर्ट टैब मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको जाना है स्मार्ट आर्ट, ये रहा स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्मार्ट आर्ट का ये विंडो ओपन हो जाता है। अब लेफ्ट साइड में देखिएगा हमको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ हमको ऑप्शन मिलता है, ये रहा पिरामिड का ऑप्शन। ठीक है, तो पिरामिड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ चार अलग अलग तरीके के पिरामिड्स आपको मिल रहे हैं, कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि पहला वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि पिरामिड आपका बन गया। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन बदलना बहुत सिंपल है, ऊपर ही आपको कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन, ये रहा चेंज कलर, इस पर क्लिक करिए और कोई भी एक कलर कॉम्बिनेशन आप ले लीजिए। मान लीजिए ये वाला कलर कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। तो ये आपका पिरामिड तैयार हो गया। अब टेक्स्ट वगैरह आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, और भी फॉर्मेटिंग बहुत सारी है, वन बाय वन आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर अलग से ट्यूटोरियल बनाने की। ओके।